उदयपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के उस निर्णय का विरोध शुरू हो गया है जिसमें 100 मीटर से छोटी पहाड़ियों को पहाड़ी श्रृंखला से बाहर करने की बात कही गई है। इस फैसले को अरावली पर्वत श्रृंखला और पर्यावरण के लिए घातक बताते हुए पर्यावरण संरक्षण प्रेमियों ने प्रदर्शन किया। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उदयपुर में पर्यावरण प्रेमियों का आक्रोश सामने आया है। बड़ी संख्या में लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी करते हुए इस फैसले का विरोध दर्ज कराया। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अरावली पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से एक है और इसका लगभग 90% हिस्सा राजस्थान में फैला हुआ है। कुल 700 किलोमीटर लंबी अरावली में से करीब 600 किलोमीटर क्षेत्र राजस्थान में आता है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को पहाड़ी श्रृंखला से बाहर कर दिया गया तो इससे बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता खुल जाएगा। इसका सीधा असर पर्यावरण संतुलन, भूजल स्तर और अन्य जीव जंतुओं के संरक्षण पर पड़ेगा। अरावली क्षेत्र पहले ही अवैध खनन और अतिक्रमण की मार झेल रहा है। ऐसे में यह फैसला हालात को और गंभीर बना सकता है। ज्ञापन में न्यायालय के इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग करते हुए कहा गया कि अरावली पर्वत श्रृंखला को उसके वास्तविक भौगोलिक स्वरूप के आधार पर संरक्षण मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि जब तक अरावली की रक्षा सुनिश्चित नहीं होती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अरावली की पर्वतमाला को लेकर जिस प्रकार का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उससे राजस्थान वासी नहीं अपितु अन्य प्रदेश जो इससे जुड़े हुए हैं वह काफी आंदोलित हैं, मन से बहुत दुखी हैं कि ये निर्णय किया है। राजस्थान में पहचान इन पहाड़ियों से और विशेष रूप से उदयपुर की जो बात करें इसका नैसर्गिक सौंदर्य यहाँ की पहाड़ियाँ हैं और जिस प्रकार का निर्णय किया है मैं सोचता हूँ ये हमारी पर्वतमालाओं को नष्ट करने का एक षड्यंत्र है। सुप्रीम कोर्ट से हम आग्रह करते हैं कि इस पर एक बार पुनः इस पर विचार किया जाए और देश के जितने भी लोग जिस पर्यावरणविद हैं वह इससे जुड़कर ये जो निर्णय किया है इस निर्णय पर एक बार पुनर्विचार करें ताकि राजस्थान की पहचान जो यहाँ की पर्वतमालाओं से है और इसके किस प्रकार के परिणाम आएंगे हम सब लोग परिचित हैं। तो आने वाली सभी जिस प्रकार की संभावना है जिस प्रकार से पर्यावरण के लोग जो प्रयास कर रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम लगाने की बात कर रहे हैं, उस प्रकार से जो पहाड़ियों को काटने का जो प्रयास किया जाएगा और जो पर्यटन से लगाकर उद्योग से लगाकर सब उसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मेरा अनुरोध है कि हम सभी केंद्र सरकार की अनुशंसा पर यह जजमेंट दिया गया है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी लिया है तो एक बार सभी लोग विचार करें इसके अंदर सभी राजनीति से ऊपर उठकर इसमें किसी प्रकार की कोई राजनीति नहीं, अभी तो यह है कि हम इस देश के विकास के लिए जो बात कर रहे हैं लेकिन विकास के साथ साथ में इस प्रकार का पर्यावरण बचा रहेगा। आज जो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हैं जिस प्रकार जो स्थितियां चल रही है ये पहाड़ और श्रृंखला नहीं रहेगी तो क्या रहेगा, पेड़ पौधे ऑक्सीजन कहाँ से बनेगा। और जो हमारे जिस प्रकार से नदी और नाले और जो झीलें हैं उनको भरने के स्रोत भी यदि एक हमारे इस कटाव को रोकने वाले हैं तो मेरा मानना है कि इस पर पुनर्विचार करना चाहिए और केंद्र सरकार को भी इस बात पर विचार करना चाहिए। पड़ेगा जो पूरा वाटर मैनेजमेंट है, मैं समझता हूं कि हमारा जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक अरावली फैली हुई है ये हमारी पर्यावरण की रक्षा कवच ही नहीं है वरन ये जो हमारा जो थार रेगिस्तान है उसको भी रोकने में एक बहुत महत्वपूर्ण दीवार की तरह खड़ा हुआ है वो अरावली श्रृंखला है। और हिमालय से भी प्राचीन श्रृंखला ये अरावली है। इसकी जो वन्य जीव प्रणाली है, जो जल प्रवाह प्रणाली है या मैं कहूं पारिस्थितिक प्रणाली और पर्यावरणीय संतुलन की दृष्टि से अरावली सबसे महत्वपूर्ण है। मैं तो ये कहता हूं कि अरावली में खनन को भी जितना हो रहा है वो उसी पॉइंट से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और ये 100 मीटर वाला जो एक विवाद पैदा हुआ है या तो केंद्र सरकार इसको स्पष्ट करे और सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर इसको 100 मीटर माना है वो भी स्पष्ट होना चाहिए ताकि हमारा जो राजस्थान है वो तो पूरा ही अरावली के सेंटर से निकलती हुई पूरा राजस्थान समाप्त हो जाएगा। अगर अरावली को 100 मीटर के ऊपर ही केवल माना जाएगा तो नीचे पूरा राजस्थान समाप्त है। तो मैं समझता हूं ये बहुत अनुचित घोषणा है
जो भी निर्णय है सुप्रीम कोर्ट में वापस सरकार इस बात को पिटीशन लगाए और लोगों की जन भावनाओं को देखते हुए राजनीति से परे ऊपर उठकर हमको अरावली के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। अरावली बचेगी तो हमारा जीवन बचेगा। जी बेटा। जी सर, कितना बड़ा महत्व है अरावली का उदयपुर और शासन के लिए? ये पर्वत श्रृंखला विश्व की प्राचीनतम श्रृंखलाओं में से है और मेवाड़ और इसके श्रृंखला और महाराणा प्रताप ये इसके पर्याय है। तो ये भी कहा जा सकता है कि ये मेवाड़ की प्राण रेखा है। ये जो पैरामीटर है और ये विषय बड़ा संवेदनशील है। मैं मांग करता हूँ कि इस फैसले की समीक्षा हो और ये श्रृंखलाएं बचे, जन भावनाओं का सम्मान। जी जी भैया, पूरे अरावली बचाओ संघर्ष समिति क्या है और किस तरह से है वो परिणाम को बचाने के लिए, अरावली को बचाने के लिए कार्य करेगी? देखिए, अरावली संघर्ष समिति का निर्माण हमने कल शाम को प्रबुद्ध जनों की बैठक करके किया। इसमें उदयपुर के प्रसिद्ध और नामचीन लोग हैं, क्योंकि उनको पता है कि आने वाली स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी अगर आज उदयपुर का नागरिक मेवाड़ का और राजस्थान का नागरिक, ये हमारी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। आना सागर में भी वर्षा जल अगर संरक्षित होके जा रहा है अजमेर में, तो इन अरावली की उपत्यकाओं से होते हुए जा रहा है। अरावली नैसर्गिक सुंदरता का तो है कि वो जरूरी है, लेकिन जो क्लाइमेटिक चेंजेस आप अरावली के बाद देखेंगे वो शायद यहाँ का नागरिक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप अरब सागर से उठते हुए चक्रवाती तूफानों के बारे में सुनते हैं, लेकिन मेवाड़ राजस्थान को हर बार अरावली बचाती आई है। यहाँ पे वन्य जीवों के लिए संरक्षण स्थली है, कितने वन्य जीव यहाँ रहते हैं, क्या इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा। जिस प्रकार से ये जो निर्णय हम पर लादा गया है ये पूरी तरह से बुकिश है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रासंगिक नहीं है। ऐसे निर्णय के खिलाफ जनता को लामबंद होना है। जनता लामबंद शने शने हो रही है और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि ये जो अरावली बचाओ संघर्ष समिति ये केवल मात्र स्टंट नहीं है। हम लोगों को इसके लिए न्यायालय की शरण में भी जाना पड़ेगा, लीगल लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी और सड़क पे भी लड़नी पड़ेगी। सभी पक्षों को साथ लेकर, सभी को सहमत कर इस निर्णय में कुछ विसंगतियां हैं उनको दूर कराने का हम प्रयास करेंगे। हम किसी से विघटन और लड़ाई और झगड़ा नहीं है, राजनीति से ऊपर उठकर ये मेवाड़ और राजस्थान की अस्मिता की लड़ाई है। सभी जो भी इसमें पक्ष हैं सबको एक साथ एकत्रित होकर इस लड़ाई को बहुत शिद्दत से लड़ना पड़ेगा। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।